हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए वैकेंसी जो कि रावत भाटा की तरफ से निकल के आया है। एनपीसीआईएल रावत भाटा, राइट। इसका स्टार्ट एप्लीकेशन डेट है 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, राइट। और 11 सितंबर को लास्ट है। 11 सितंबर को 4 बजे तक ही है, तो इस टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखते हैं कि ये वैकेंसी क्या क्या है, कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है, इसमें कौन कौन से CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, स्किल टेस्ट होगा, और क्या क्या इसमें पक्ष अलाउंसेस वगैरह हैं, क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट हैं, वो सारा हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो वैकेंसीज निकल के आए हैं। एक है आपका CAT 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर का, राइट, जिसमें टोटल 152 सीट है। और एससी के लिए 26, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 30, ईडब्ल्यूएस 15 और अनरिजर्व जो है, जो अनारक्षित है, जनरल है, वो 61, पीडब्ल्यूडी का 7 है, और जो बैकलॉग रिक्ति है उसमें एक है। ओके, तो टोटल हो गया 153। उसके अलावा है ऑपरेटर का CAT 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर का, तो ये है 115। ओके, मतलब 115 सीट्स है टोटल अभी करंट में, और बैकलॉग में 11 सीट है। इसमें एससी 19, एसटी 14 और ओबीसी 23, ईडब्ल्यूएस 11, जनरल कैटेगरी के लिए 48 है, और पीडब्ल्यू के लिए 5 है। जबकि जो बैकलॉग वैकेंसीज है उसमें एसटी का 6 है और पीडब्ल्यूडी का 5 है। टोटल 126 वैकेंसीज है। अगर हम दोनों का कैलकुलेट करें तो 279 वैकेंसीज है। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे कि इसमें कौन कौन सा ब्रांच एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनर का। ओके, तो मेंटेनर में जो कौन कौन से ब्रांचेस होंगे इन सब के बारे में देख लीजिए। तो मेंटेनर में आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर। ओके, और ये आपका टोटल जो है, ये वैकेंसी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है आपका टोटल 126 सीट, जिसमें से 12 सीट जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है टोटल 267 सीट में, जिसमें से कुछ सीट इसमें भी शामिल होगा जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, राइट। हालांकि पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें 5 ही हैं, बाकी जो ऑपरेटर होंगे उसमें शामिल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर में कौन कौन सा जो है आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसके बारे में। तो जैसे जो जिनको कम सुनाई देता है या बहरे हैं, ठीक है, या जो एक शरीर के किसी एक पार्ट से जो है डिसेबल्ड है, जैसे एक टांग हो गया, एक हाथ हो गया, या एक टांग हाथ हो गया, या पक्षाघात है, या बौनापन है, या एसिड अटैक के जो पीड़ित होते हैं वो हैं, जिन पे एसिड अटैक कभी किया गया हो, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किन्हीं को है, ठीक है, या मानसिक डिसेबिलिटी है, ओके, या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो उन सब का जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा जी। या फिर जिनको स्पाइन इंजरी वगैरह है, ठीक है, जो कि लिम्ब डिसइंफेक्शन से है रिलेटेड होता है, तो वो उनको जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था ऑपरेटर के लिए। फिर आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए है, तो इलेक्ट्रिशियन का भी ऑलमोस्ट जो मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन है, इसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही कैटेगरीज हैं, डफ एंड डम, ठीक है, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑलमोस्ट सब सब चीज़ सेम है। ओके, लेकिन मेंटेनर फिटर की अगर हम बात करते हैं, तो मेंटेनर फिटर में जो है आपको जिनका लो विजन है या जो ब्लाइंड है उनको भी कंसिडर कर लिया गया है, राइट। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनर की बात करते हैं तो उसमें पीडब्ल्यूडी का कोई सीट नहीं है। मेंटेनर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी वो सब कुछ है, सिर्फ एक्सपेक्ट ब्लाइंड वाले को, ब्लाइंड वाला का इसमें नहीं है, बाकी सब सेम है। फिर मेंटेनर मशीनिस्ट या टर्नर है तो उनके लिए भी है, उसमें भी ऑलमोस्ट जो ऊपरे जितने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी था वो सब इसमें आता है। फिर वेल्डर का भी आता है सब, सिर्फ इसमें वेल्डर में जो है सिर्फ आई वाले का जो ब्लाइंड है या कम दिखता है उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है।
वो हो गया। उसके बाद इसमें टोटल जो है 7 सीट्स है ऑपरेटर वाले में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये आप देख रहे हैं कि ये बैकलॉग्स की कुछ वैकेंसीज वगैरह हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने वैकेंसीज हैं और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन है, किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। राइट, ये बैकलॉग की वैकेंसीज है, ये ऑपरेटर में एक है और बाकी इसमें मेंटेनर वगैरह में ये 5 दिया है, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए है। पीडब्ल्यूडी में कौन कौन सा है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 होना चाहिए, ठीक है। 10+2 किसके लिए? ऑपरेटर के लिए, राइट। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश जो है वो एसएससी लेवल पे, ठीक है। यानी कि टेंथ में जो है एक पेपर आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंटेनर का, ओके, तो मेंटेनर में भी सेम है। सबसे पहले आपको 10th होना चाहिए, 10th के अलावे आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, टर्नर इत्यादि वगैरह, है ना। और इनके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि किसी का 2 साल से कम है, 1 साल वाला है, तो वो क्या करेगा? तो उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो 1 साल का आईटीआई प्लस 1 साल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये देख लीजिए 1 ईयर अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है, तो वो भी जो है एज ए एक्सपीरियंस ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। चलिए, अच्छा, अप्रेंटिस उसी वो सब्जेक्ट में होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ओके। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, तो ये सब तो नॉर्मल कॉमन बातें हैं, ये सब लोग जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिटनेस का। तो जो ऑपरेटर हैं और जो मेंटेनर हैं, उन दोनों के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है और वेट 45.5 kg। हालांकि इसमें छूट दिया जाएगा कब? जब आप मेडिकली फिट होंगे, यहाँ देख लीजिए, ओके, मेडिकली फिट पर। अब इनका 2 साल का जो है ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में इनको क्या मिलेगा जब वो ट्रेनिंग में रहेंगे? तो ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये मिलते हैं दोनों को, ठीक है, और सेकेंड ईयर में 22,000 रुपया मिलता है। प्लस एक बार जो है उनको 3,000 का बुक अलाउंस मिलेगा, राइट। और इसके कंप्लीट होने के बाद आपको टेक्नीशियन बी में लेवल 3 में आपको एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। तो टेक्नीशियन को और क्या क्या मिलता है एनपीसीआईएल में, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एनपीसीआईएल में देखिएगा, तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, राइट। चलिए, ये हो गया, ये आप देख लीजिए, ये आपका जो है बेसिक पे है और डीए है, ये दोनों को जोड़ करके सम ऑफ द अमाउंट्स आया है। तो खैर ये अदर मैटर है। ये तब होगा जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो है। और क्या क्या मिलेगा ये थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको परिवहन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, एलटीसी वगैरह, लिफ्ट ट्रैवल अलाउंस मिल जाएगा, एचआरए वगैरह मिल जाएगा, साइट अलाउंस भी होता है एनपीसीआईएल में, वो मिल जाएगा। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस ये साल में एक बार मिलता है, वो मिलेगा आपको, ठीक है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह मिलता है, लीव और लिव इनकैशमेंट होता है। मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए और आपके परिवार के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं सारी सुविधाएं, ठीक है। आपके बच्चों के लिए एजुकेशन मिलेगा टाउनशिप के अंदर, ठीक है। टीवी चार्ज, मोबाइल फ़ोन चार्ज, चाइल्ड एजुकेशंस, ठीक है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन हो लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो वो मिल जाएगा। कैंटीन में सब्सिडी है और आपको विशेष रूप से प्लीस मिलेगा, इसमें अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको बीच बीच में मिलते रहता है, राइट। फिर आपका हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए जो है आपको बहुत ही कम जो है रेट पर या फ्री ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको घर वगैरह बनाने के लिए भी पैसे वगैरह मिलते हैं, राइट। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। चलिए, ये तो सुविधाओं की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में कि कब तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट जो है आपका, लास्ट डेट तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए 18 से 24 होना चाहिए और लास्ट डेट 11 सितंबर को कंसिडर किया है। उसी से जो है मैक्सिमम 24 साल आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे एसटी में आते हैं, तो एससी में आते हैं तो 5 साल, ओबीसी में 3 साल, ठीक है, या पीडब्ल्यूडी वगैरह में है तो 10 साल, किसी का 15 साल, ऐसे है। तो ये आप देख लीजिए।
एक्स आर्मी है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। ये सारी हैं, या फिर विधवा या तलाकशुदा या फिर अपने पति से सेपरेटेड रह रहे हैं, जुडिशियली सेपरेटेड रह रहे हैं, तो उनके लिए 35 साल जो है रखा गया है। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपकी प्लेस कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इनिशियली आपको एनपीसीआईएल रावतभाटा में दिया जाएगा। ठीक है, बाद में आपको कहीं पोस्टिंग, हालांकि जनरली जहाँ एक बार ट्रेनिंग होता है मोस्टली वहीं पोस्टिंग होती है। ओके, वो कभी कभी चेंज होता है। चलिए, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 साल का हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके लिए आपको एक बॉन्ड भरना होगा, वो बॉन्ड रहता है 5 साल का। कब तक? ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 5 साल, मतलब 2 साल ट्रेनिंग का प्लस 5 साल सर्विस का, तो टोटल 7 साल का आपका बॉन्ड रहेगा। और बॉन्ड है ये 5,07,000 का। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बीच ट्रेनिंग में ही छोड़ देते हैं तो आपको जितना ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिला है वो प्लस उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। राइट, चलिए वो हो गया। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो ऑपरेटर के लिए क्या है भैया, ऑपरेटर के लिए है पहले तो कि ये फेज 1 फेज 2 होगा, 2 एग्जाम होगा, स्टेज 1 स्टेज 2, है ना। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेंटेनर का तो उसमें भी फेज 1 फेज 2 होगा, फिजिकल होगा, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर बाद में स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ मेंटेनर को है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में, तो ये फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में आपका मैथ 20 नंबर्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस होंगे 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस जो होगा 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। 1 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा और एक सही के लिए 3 और एक गलत के लिए 1 काटा जाएगा, मतलब 1/3 निगेटिव रहेगा। राइट, तो ये हो गया। अब देखिए, क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम जनरल को 40% लाना होगा और बाकी अदर कैटेगरीज को 30% लाना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड चरण 2 घंटे का होगा। ओके, इसमें 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का जो क्वेश्चंस होगा उस पर आधारित होगा, है ना। ओके, इसमें भी वही रहेंगे, 50 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। ओके, और बाकी आपको क्वालिफाई करने के लिए वही करना होगा, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहता है। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं मेंटेनर के लिए स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट होने के 2 फेज होने के बाद जो है उसको 5 टाइम्स सेलेक्ट होता है। राइट, जैसे मान लेते हैं कि 200 सीट है तो 1000 जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और मतलब एक एवरेज है, ठीक है, कि उतना सेलेक्ट किया जाता है, उतना से ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो उतना में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल स्किल टेस्ट होने के बाद फिर आपको फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी। राइट, चलिए वेटिंग लिस्ट जो है, आपको वेटिंग लिस्ट के लिए भी यहाँ पर बता दिया है कि देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट जो है बराबर संख्या में रखा जाएगा। ठीक है, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उतना ही कैंडिडेट जो है रखे जाएंगे और 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। ओके, जब से रिजल्ट पब्लिश होता है तब से एक साल जो है रखा जाता है। बाकी तो ये टीए वगैरह है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए टीए वगैरह जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह 10th का आपको देना होगा, एसएलसी वगैरह देना होगा, है ना। उसके अलावा जो है आपका मार्कशीट वगैरह देना होगा और जो आप कैटेगरी वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कैटेगरी वगैरह दिखाना होगा। ठीक है, ये सब है। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको एनओसी भी देना होगा, एनओसी भी लगता है। राइट, मेडिकल फिटनेस शो तो जरूरी है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो एनपीसीआईएल के साइट पे जाना है, ठीक है, वहां पर जा करके पूरा फॉर्म वॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, फॉर्म वॉर्म फिल करके आप बस उसको सेंड नहीं करना है, बस अपने पास रख लेना है, पेमेंट वेमेंट करके अपने पास रख लीजिए। राइट, अब इसमें फोटोज वगैरह है तो देख लीजिए, फोटोज का डिटेल्स दिया है कि भाई 50 kg से अधिक का नहीं होना चाहिए और 480 बाई 640 पिक्सल्स में ही होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा और मेल वगैरह सही डालिएगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, गलत गलत करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये सब सारे प्रोसीजर थे। ओके, अगर आपको लगता है कि सर कोई फॉर्म फिल करके दिखा दीजिए, देन आपको ज़रूरत है तो बताइए, ठीक है, फिल फॉर्म करके कमेंट कीजिए सो दैट कि मैं उसको भी एक वीडियो बना दूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।